एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी ज़ोरों शोरों से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। रिवीजन स्टार्ट कर दिया होगा आप लोगों ने और PYQ सॉल्व कर रहे होंगे। मैं आपके लिए लेके आई हूँ इस सीरीज़ की 7th वीडियो, जिसमें हम लोग श्योर टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो 2024 CSIR नेट लाइफ साइंस में पूछे जा सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। बिना समय को ज़ाया किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और रिवीजन स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल जंक्शन के बारे में। कल हमने कुछ टॉपिक्स के बारे में जो शॉर्ट टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैं उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी। सेल जंक्शन होता क्या है? सेल जंक्शन जब सेल्स जो टिश्यू में प्रेजेंट है वो दूसरे से कांटेक्ट करेगी, दूसरे से लिंक करेगी, या तो सेल के साथ लिंक करेगी या सेल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ लिंक करेगी, तो वो लिंकेज जो होगा वो स्पेशलाइज्ड साइट पे होगा, उसको बोलते हैं सेल जंक्शंस। सेल जंक्शंस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है मैं डिटेलिंग नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको एक रिकैप दे रही हूँ। और अगर आप एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव एज़ बहुत ही कम दिन बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो अगर आप एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं तो आप फटाफट इस वीडियो के थ्रू सब कुछ पढ़ सकते हैं, और इससे पक्का ही आपका 2 क्वेश्चन निकल जाएगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला है। तो आप लोग उसकी टेंशन मत लीजिए, आप इतना भी करके जाएंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे अगर आपने इस वीडियो के थ्रू पढ़ा है तो। सेल जंक्शन हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? सेल जंक्शन बहुत ही क्रिटिकल है डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में और फंक्शनिंग के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, मेनली सेल जंक्शंस को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है: ऑक्लूडिंग जंक्शन, एंकरिंग जंक्शन एंड कम्युनिकेटिंग जंक्शन। ऑक्लूडिंग जंक्शंस क्या होता है पहले हम लोग देख लेते हैं। ऑक्लूडिंग जंक्शंस मेनली क्या करता है? सील करता है। ये मेनली एपिथेलियम सेल्स में प्रेजेंट होती हैं, और ये क्या करता है? सील करता है सेल्स को एक साथ, मतलब एडजेसेंट सेल्स को सील कर देगा ताकि किसी भी तरीके का लीकेज ना हो, ताकि स्मॉल मॉलिक्यूल भी ना पास कर पाए एक साइड से दूसरे साइड पे। ठीक है, इतना समझ आ गया। ये जंक्शंस जो होती हैं 2 तरीके की होती हैं, एक टाइट जंक्शन और एक सेप्टेड जंक्शन। टाइट जंक्शन का काम क्या होता है? टाइट जंक्शन का काम होता है कि ये सेल ऑक्लूडिंग जंक्शन है, जो कि ये सेल्स को, एडजेसेंट सेल्स को जो क्लोज कांटेक्ट में होते हैं उसको एकदम उसमें स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग तरीके से बाइंड करके रखती हैं, ताकि स्मॉल मॉलिक्यूल का भी पैसेज ना हो पाए। प्रिवेंट करता है फ्री पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक आयंस को एक एपिथेलियम शीट से दूसरे एपिथेलियम शीट में जाने के लिए। ठीक है, एक चीज़ आपको क्लियर हो गया। और एक होता है सेप्टेड जंक्शन। सेप्टेड जंक्शन मेनली इनवर्टेब्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया टाइट जंक्शन क्या होता है। अब आ जाते हैं हम लोग एंकरिंग जंक्शन पे। एंकरिंग जंक्शन भी 2 तरीके के होते हैं, एक एडेरेंस जंक्शन और एक डेस्मोसोम। एडेरेंस जंक्शन क्या होता है? अब पहले एंकरिंग जंक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। या तो ये सेल को सेल से कांटेक्ट करवाएगा, या तो सेल को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के थ्रू कांटेक्ट करवाएगा, और इस कांटेक्ट में कुछ प्रोटीन्स लगेंगी, मतलब बहुत तरीके के प्रोटीन्स है, लाइक इंटीग्रीन या फिर कैडेरिन्स, ऐसे प्रोटीन्स, लिंकर प्रोटीन्स लगते हैं जो एक को दूसरे से अटैच करके रखते हैं। ठीक है, एडेरेंस जंक्शन वो जंक्शन होता है जो बंडल ऑफ एक्टिन फिलामेंट को एक सेल से दूसरे सेल तक कांटेक्ट करवाता है। ये सेल को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से भी कांटेक्ट करवा सकता है। ठीक है, इसमें भी 2 टाइप होते हैं मेनली। एक होता है एडेशन बेल्ट। एडेशन बेल्ट में मेनली आप इतना याद रखिए कि सेल को सेल से कांटेक्ट करवाता है, और फोकल कांटेक्ट में आप याद रखिए सेल को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से कांटेक्ट करवाता है। एडेशन बेल्ट जो होती है वो एपिकल सेल के जस्ट बिलो प्रेजेंट होती है। दैट इज़ कि अगर हमारा टाइट जंक्शन प्रेजेंट है ऊपर, तो उसके जस्ट नीचे क्या मिलेगा? हमको एडेशन बेल्ट मिलेगी। ठीक है,
इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जो एडेशन बेल्ट होते हैं ना, उसमें जो प्रोटीन बिलोंग करती है वो कैडरिन फैमिली से होती है। मतलब सेल को सेल से अटैच करने के लिए जो प्रोटीन लगेगी वो कैडरिन फैमिली से बिलोंग करती है, जबकि फोकल कॉन्टैक्ट में ऐसा नहीं होता है। फोकल कॉन्टैक्ट में क्या होता है, जो सेल को मैट्रिक्स से ये मेनली सेल मैट्रिक्स जंक्शन है, ये अगर सेल को मैट्रिक्स से कंबाइन कर रही है, उसमें जो प्रोटीन लगेगी वो लगेगी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, जिसको इंटीग्रीन प्रोटीन भी बोलते हैं। इंटीग्रीन फैमिली से बिलोंग करता है। कल वाली वीडियो में मैंने इंटीग्रीन, कैडरीन्स, इन सब के बारे में डिटेलिंग बताई थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हैं। उसमें मैंने सारे PYQ भी कवर किए थे सेल एडेशन के, तो आप लोग जाके वो देख सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं डेस्मोसोम पे। ठीक है, डेस्मोसोम क्या है? एक तो ये इंट्रासेलुलर कांटेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बटन लाइक, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं जहाँ पे कैडरिन लिखा हुआ है, वहाँ पे क्या है कि बटन लाइक कांटेक्ट कर रहा है, मतलब एक सेल दूसरे सेल से कांटेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये मेनली कंटेन करता है साइटोप्लाज्मिक प्लेग, जो कि मेनली बना होता है डेस्मोप्लेकिन और डेस्मोग्लोबिन से। साइटोप्लाज्मिक प्लेग का काम क्या होता है? ये कनेक्ट करने की कोशिश करता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कनेक्शन ऑफ द साइटोस्केलेटन टू द ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर प्रोटीन ऑफ द कैडरिन फैमिली। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है कि डेस्मोसोम के लिए कौन सी प्रोटीन चाहिए? कैडरिन फैमिली की। ठीक बात है। और ये दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है, डेस्मोसोम में ये सेल को सेल से कॉन्टैक्ट करवाता है, जबकि दूसरा जो है हेमीडेस्मोसोम, उसमें ऐसा नहीं होता है। और वहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो आप देख सकते हैं ब्लू एंड में एक वायर लाइक जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है। तो हर प्लेग जो होता है ना, वो एसोसिएटेड होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट से। आइदर वो प्रेजेंट होगी एपिथेलियम सेल में, हार्ट मसल सेल में, तो वो डिपेंड करता है। अगर हार्ट मसल सेल में प्रेजेंट है तो डेस्मीन इंटरमीडिएट फिलामेंट बोलेंगे, अगर वो एपिथेलियम सेल में प्रेजेंट है तो उसको केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट बोलेंगे। आप लोग इतना डिटेलिंग में मत जाइए, आप लोग बस इतना याद रखिए कि ये जो हमारा प्लेग है वो कांटेक्ट में रहता है इंटरमीडिएट फिलामेंट के। आपको दो तीन पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने हैं: इंटरमीडिएट फिलामेंट, कैडरिन फैमिली, साइटोप्लाज्मिक प्लेग और इंटरसेलुलर सेल टू सेल कॉन्टैक्ट। 4 पॉइंट आप लिख लीजिए कहीं पे। क्वेश्चन अगर इसमें से आएगा तो इन्हीं 4 बातों पे आएगा। ये मुझसे आप लिखवा के ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इस 4 पॉइंट को अच्छे से अपने दिमाग में फिट रखिए। आप सारे ही क्वेश्चन जो कि डेस्मोसोम्स या हेमीडेस्मोसोम्स या फिर इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं वो आप कर सकते हैं। इस वाले डेस्मोसोम में आप ये 4 पॉइंट याद रखिए। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व के पर्सपेक्टिव्स में, अगर आपको समझने के पर्सपेक्टिव में जाना है तो मैं एक डिटेलिंग वाली वीडियो भी बना दूंगी। बट अभी मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि शॉर्ट टॉपिक्स की मैम वीडियो बना दीजिए, इसलिए मैं ये वाली वीडियो बना रही हूँ, ताकि अभी एग्ज़ाम टाइम है, आप डिटेलिंग के चक्कर में पढ़ेंगे तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आप लोग बस वो चीज़ें ध्यान में रखिए जो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि नॉलेज के लिए और चीज़ों के लिए सारा साल पड़ा हुआ है, आप लोग सारा साल नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हम एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस चीज़ को दिमाग में रख के ही हम तैयारी करें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं हेमीडेस्मोसोम्स पे। हेमीडेस्मोसोम होता है जो मेनली डेस्मोसोम की तरह ही रिजेंबल करता है, लेकिन ये उसमें डेस्मोसोम में क्या हो रहा था कि वो सेल को सेल से कांटेक्ट करवा रही थी, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें सेल का मैट्रिक्स से कांटेक्ट होता है। ठीक है, और इसमें जो प्रोटीन लगती है उसको इंटीग्रीन फैमिली की प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, तो आप 2 चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया। आपको क्या क्या क्लियर हो गया? ये सेल टू मैट्रिक्स कांटेक्ट करता है और इसमें जो प्रोटीन लगता है उसको इंटीग्रीन फैमिली से वो बिलोंग करता है। ये मेनली कांटेक्ट किससे करवाता है? बेसल सेल ऑफ एपिथेलियम सेल को कांटेक्ट करवाता है अंडरलाइंग बेसल लैमिना से। अब बेसल लैमिना होता क्या है? एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, स्पेशलाइज्ड मैट है, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का होता है। ठीक है, जो कि मेनली एक इंटरफेस है, मतलब 2 चीज़ों के बीच में कांटेक्ट बनाने का काम करता है, एपिथेलियम सेल्स के बीच में और कनेक्टिव टिश्यूज़ के बीच में।
ठीक है। तो आप इतना याद मत रखिए, आप इतना याद रखिए कि सेल टू मैट्रिक्स जंक्शन है पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो इसमें प्रोटीन यूज़ होगा, लिंकर प्रोटीन्स, वो इंटीग्रीन फैमिली से बिलोंग करेगा। और बस ये 2 पॉइंट आप इसके लिए याद रखिए, सफिशिएंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और थर्ड पॉइंट आप ये याद कर सकते हैं कि बेसल सेल ऑफ एपिथेलियम सेल को अंडरलाइंग बेसल लैमिना से कॉन्टैक्ट करवाता है। ठीक है। आप डायग्राम में जैसे आप देख सकते हैं, बीच में जो ग्रीन वाला पोर्शन है उसको इंटीग्रिन मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये यहाँ पे साइड में केराटिन फिलामेंट्स है। आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि ये केराटिन फिलामेंट्स अटैच रहती हैं बेसल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एपिथेलियम सेल से। मतलब केराटिन फिलामेंट वाला वर्ड आपको याद रखना है, इसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखिए इस चीज़ को, क्योंकि जो डेस्मोसोम है और हेमीडेस्मोसोम है, उन दोनों में ही जो साइटोप्लाज्मिक प्लेग होता है वो कांटेक्ट में किसके रहता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट के। और साइटोप्लाज्मिक प्लेग अंदर इनसाइड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की तरफ किससे कांटेक्ट में रहता है, अपने प्रोटीन से, दैट इज़ इंटीग्रिन और कैडरिन जो भी है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गया ना कि बाहर सेल अंदर की तरफ इंटरमीडिएट फिलामेंट से कांटेक्ट में रहेगा और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की साइड अपने प्रोटीन से कांटेक्ट में रहेगा। और मेनली इंटरमीडिएट फिलामेंट ही यूज़ होता है इसमें, ये एक्टिन से कांटेक्ट में नहीं, एक्टिन फिलामेंट के कांटेक्ट में नहीं होते हैं। लेकिन मैं इसलिए इस पर ज़्यादा जोर दे रही हूँ इस बात पे, क्योंकि हमने अभी तक जो जो पढ़ा लाइक फोकल कॉन्टैक्ट या फिर हमने टाइट जंक्शन पढ़ा, दोनों में ही किससे जो उसका इंटरसेलुलर लिंकेज होता है वो एक्टिन फिलामेंट होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसलिए मैं इस बात पे ज़्यादा फोर्स कर रही हूँ। गैप जंक्शंस पे आ जाते हैं हम लोग। गैप जंक्शन जो है वो हमारे कम्युनिकेटिंग जंक्शन का पार्ट है। कम्युनिकेटिंग जंक्शन क्या होता है, ये मेनली मीडिएट करता है पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द केमिकली आइदर और इलेक्ट्रिकली फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल टू इट्स पार्टनर और नेबरिंग पार्टनर। मतलब एक सेल का दूसरे सेल से कांटेक्ट करवाता है, स्मॉल मॉलिक्यूल का पैसेज करवाता है, उसको इलेक्ट्रिकली केमिकली जो होता है उसके साथ मेडिएट कराता है। मतलब पैसेज करवा के क्या, स्मॉल मॉलिक्यूल का पैसेज करा के उसको मेडिएट करता है केमिकली और इलेक्ट्रिकली सिग्नल के थ्रू। ठीक है, गैप जंक्शन जो होती है ना वो डायरेक्ट कनेक्शन होती है साइटोप्लाज्म का एडजेसेंट सेल्स में। मतलब नेबरिंग सेल्स जो होती हैं उसमें साइटोप्लाज्म के थ्रू दोनों ही कांटेक्ट में रहते हैं। ये चैनल की तरह एक्ट करता है जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, आयंस पास कर सकते हैं एक साइटोप्लाज्म से दूसरे साइटोप्लाज्म तक। और ये कपलिंग करता है, मेनली कपल करता है सेल को इलेक्ट्रिकली एंड केमिकली बोथ। ठीक है, इसके बाद आपको तीसरी चीज़ क्या याद रखनी है, जो गैप जंक्शंस होता है ना वो मतलब अलाउ करता है स्मॉल इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल्स का पैसेज, लाइक कैल्शियम वगैरह का पैसेज एडजेसेंट सेल्स के बीच में करता है। मतलब पैसेज होता रहेगा, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में कैसे कनेक्शन रहेगा, थ्रू द पैसेज ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स, इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और जो ये गैप जंक्शंस बनती हैं वो मेनली ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन से बनती हैं जिसको कनेक्जिन्स बोलते हैं। 6 कनेक्जिन्स मिलके एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसके बीच में एक एक्वस पोर होता है सेंटर में जिसको कनेक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर ये सेम चीज़, मतलब ये सेम गैप जंक्शन अगर इन वर्टेब्रेट्स में प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं इनएक्जिन्स। ठीक है, हम लोग बढ़ जाते हैं अब दूसरे। तो यहाँ पे हमारी 2-3 चीज़ें क्लियर हो गई। गैप जंक्शन इलेक्ट्रिकली, मेटाबॉलिकली और केमिकली एक दूसरे से कांटेक्ट करता है, कपलिंग करता है दो सेल्स के बीच में। स्मॉल मॉलिक्यूल्स का पैसेज होता है एक सेल से दूसरे सेल में, लाइक आयंस, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इंश्योर करता है ये कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो 1000 डाल्टन तक ही हो, ज़्यादा बड़ा ना हो, इसीलिए मैं बार बार स्मॉल मॉलिक्यूल बोल रही हूँ। 2 नेबरिंग सेल्स के बीच में कांटेक्ट करवाता है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो हमें इसी के लिए यूज़ करना पड़ेगा प्लाज्मोडेस्माटा वर्ड।
ठीक है। तो आप लोग जब क्वेश्चन पूछा जाए तो बहुत ही बारीकी से देखिएगा कि अगर गैप जंक्शन का यूज़ किया हुआ है, गैप जंक्शन का यूज़ किया हुआ है, तो वहाँ पे एनिमल सेल ही यूज़ होना चाहिए। अगर वहाँ प्लांट सेल दे रखा है उस ऑप्शन में तो वो ऑप्शन रॉन्ग होगा। तो यहाँ मैं ये चीज़ें आपको बहुत सारे पेपर्स एनालाइज करके बता रही हूँ क्योंकि ऐसा पूछा जाता है इसलिए। प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है वो एनिमल प्लांट सेल में मेनली प्रेजेंट होता है। ये कम्युनिकेशन करता है एक सेल का वन सेल टू द इट्स नेबरिंग सेल। ठीक है, ये कनेक्शन है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है जिसको प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। ठीक है, और जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है वो ओपन चैनल फॉर्म करता है दो साइटोसोल के बीच में और आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स ताकि आराम से पास हो सके। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिए, बस ज़्यादा आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने एक चार्ट अटैच किया है इसके साथ जहाँ से आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अगर हम लोग एडेरेंस जंक्शन की बात कर रहे हैं तो उसमें एडेशन जो टाइप होगा वो सेल होगा। प्रिंसिपल जो कैम है और एडेशन रिसेप्टर है वो कैडेरीन होंगे। साइटोस्केलेटन अटैचमेंट जो है एक्टिन फिलामेंट होगा। इंटरसेलुलर अडेप्टर जो होगा कैटेनिन विनकुलिन होगा और इसका फंक्शन भी साइड में दे रखा है। तो आप लोग मेन इस पे फोकस कीजिए एडेशन टाइप पे, इसके एडेशन रिसेप्टर पे और साइटोस्केलेटन अटैचमेंट पे कि किसका किसके साथ अटैचमेंट है, कौन सा रिसेप्टर यूज़ हुआ है और एडेशन टाइप क्या है। ये सब मैंने अभी डिस्कस कर लिया आपको प्रीवियसली, इसलिए मैं दोबारा से डिस्कस नहीं कर रही हूँ। हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन जो है हमारा, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अगर आप लोगों को खुद से भी सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सॉल्व कर पाते तब आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिजिकल attachment between cell important in imparting strength in tissue. Various physical cell junction in vertebrates epithelium tissue are classified according to their primary function. In listed below in column 1 is a major function of the particular junction and column B in list cell junction but the same order. ठीक है, दिसंबर 2015 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। इसमें ये हमारा मैच है मेनली, तो हम लोग देख लेते हैं। कॉलम ए में क्या है, सील गैप बिटवीन एपिथेलियम सेल। सील कर रहा है गैप को, तो मतलब किसकी बात कर रहा है ये, टाइट जंक्शन की। मैंने बताया था आपको, याद नहीं है तो आप फिर से पीछे जाके देख सकते हैं। तो एक आएगा थर्ड, तो हमारा ऑप्शन जो है एक का थर्ड ऑप्शन में हमारा दे रखा है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा थर्ड होगा। जो भी इसमें स्टेटमेंट्स दे रखी हैं वो अगर आपको पता है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो कहीं नोट डाउन कर लीजिए। अगली बार इसी स्टेटमेंट में से फिर से घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो लोग। कई बार स्टेटमेंट दे देते हैं, कई बार उसी स्टेटमेंट में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जो वो लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं पार्ट सी में, उसको भी बहुत ही बारीकी से आप लोग पढ़िएगा। मैं इस वाले की टॉपिक की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो जब पार्ट सी के क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारा स्टेटमेंट दिए रखा होता है, फिर क्वेश्चन दे रखा होता है। तो आप स्टेटमेंट को भी ध्यान से पढ़िएगा। उस स्टेटमेंट को पढ़ के भी आपको बहुत सारी चीज़ें नई पता चलेंगी। कई बार उसी स्टेटमेंट में से दोबारा से अगले साल में क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो लोग। तो आप लोग CSR को CSR एग्ज़ाम की तरह देखिए। ठीक है, बहुत ही डिटेलिंग पे आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, तभी ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे आप लोग। तो इसमें ऑप्शन सी थर्ड इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिजिकल अटैचमेंट बिटवीन सेल टू सेल और बिटवीन सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इम्पार्ट रिजिडिटी टू अ टिश्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज़ नॉट ट्रू फॉर द सेल जंक्शन। कौन से कैरेक्टरिस्टिक जो हैं जो सही नहीं है सेल जंक्शन के लिए। दिसंबर 2013 में ये पूछा गया था क्वेश्चन। डेस्मोसोम आर सेल एंकरिंग जंक्शन कनेक्टिंग इंटरमीडिएट फिलामेंट इन वन सेल विद दैट इन द नेक्स्ट सेल। सही बात है, सेल एंकरिंग जंक्शन है डेस्मोसोम, और क्या कनेक्ट करता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट एक सेल का दूसरे सेल से। सही बात है, कोई गलती नहीं है इसमें, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बट किसमें क्या पूछा है, नॉट ट्रू पूछा है। दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। हेमीडेस्मोसोम आर सेल मैट्रिक्स एंकरिंग जंक्शन। सही बात है। कनेक्टिंग एक्टिन फिलामेंट, ये चीज़ यहाँ पे गलत हो जाती है क्योंकि ये इंटरमीडिएट फिलामेंट को ज्वाइन करवाता है एक सेल को दूसरे सेल से। सेल मैट्रिक्स एंकरिंग जंक्शन है, बात तो सही है, बट
जो कनेक्शन है वो गलत है। तो जो इसमें इंट्रासेलुलर लिंकेज बताया हुआ है वो गलत है, इस वजह से ये ऑप्शन गलत होता है। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। गैप जंक्शन इन एनिमल्स एंड प्लाज्मोडेस्माटा इन प्लांट्स आर चैनल फॉर्मिंग जंक्शन। मैंने अभी आपको क्लियर किया था ये दोनों चीज़ें, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ऑक्लूडिंग जंक्शन सील द गैप बिटवीन सेल्स टू मेक द सेल शीट इनटू द इम्परमेबल बैरियर। ये बात भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हमारा ऑप्शन सेकंड इज़ रॉन्ग, मतलब रॉन्ग है, बट इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। हाँ, ये वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं, बट इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मैं अगली वीडियो में इसका आंसर पहले बताऊंगी आप लोगों को, फिर हम लोग अगली वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग एक बार। In a tissue, cells are bound together by the physical attachment between cell to cell or between cell to extracellular matrix. Following are the characteristics of cell junctions. ठीक है, 5 हमें स्टेटमेंट दे रखी है, बताना है कौन सा कॉम्बिनेशन जो है सही नहीं है। Adherence junction are cell anchoring junction, connecting actin filament in one cell with that in the next cell. Desmosome are cell matrix anchoring junction, connecting actin filament to the extracellular matrix. Gap junction are channel forming junction, allowing passage of small molecule from cell to cell. Tight junction are occluding junction which seals gaps between two cells. Hemidesmosome are cell matrix anchoring junction, connecting intermediate filament in one cell to the extracellular matrix. इसमें से कॉम्बिनेशन पूछा हुआ है, कौन सा सही नहीं है आप लोग कमेंट करिए, और मैं अगली वीडियो में अपना सॉल्यूशन बताऊंगी आप लोगों को। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं ऐसी जितने भी दिन एग्ज़ाम्स के बचे हुए हैं, मैं डेली 2-3 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, PYQ डिस्कस करूँगी, जो आपकी प्रिपरेशन को इन्हांस करेगा। सो थैंक यू गाइज़।